एक फिल्म देखा होगा आपने, दामिनी, जो राजकुमार संतोषी की था। उस फिल्म में डायलॉग है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। ऐसा ही कुछ हो रहा है इस सुप्रीम कोर्ट में, जहां मान्य न्याय, इस देश के सर्वोच्च खंडपीठ को आप देख रहे हैं, जहां पर जिस तरह से मनीष कश्यप के मामले में तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिल रहे हैं, अब मायूसी के अलावा कुछ है नहीं। हमारे से सामान्य लोग जो इस माइक के बदौलत बिहार को बदलने के लिए या इस भ्रष्टाचार के जंग में कूदे थे, आज वहाँ अभिमन्यु साबित हो रहा है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप के मामले में जितनी छोटी सुनवाई हुई और मात्र 10 से 15 सेकंड में तमिलनाडु सरकार के द्वारा जो उनके वकील थे, उन्होंने सिर्फ समय लिया और अगली तारीख मिली। वो जानने से पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर ऐसे लोगों को तारीख पर तारीख क्यों मिलता है। आपको पता ही होगा कि इतने बड़े सर्वोच्च न्यायालय के खंडपीठ पर बैठे जस्टिस BN खरे साहब ने कहा था कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसी अदालत की तरफ देखना भी गुनाह है। हम लोगों को आज ये समझ में आ गया, क्योंकि मैं बेगूसराय से लगभग 1300-1400 किलोमीटर की यात्रा कर एक झोरा छाप पत्रकार इसलिए आया था कि शायद आज कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो इस भ्रष्ट सरकार, जो कि गोरे सरकार के बाद हमारे काले भाई बैठ करके इसका उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके द्वारा कुछ न कुछ उनको सबक मिलेगा। उनको ना कि जिस तरह से पिछले बार DY चंद्रचूड़ साहब ने जब कपिल सिब्बल साहब से पूछा था कि क्यों वे सिब्बल साहब, क्या ऐसे रिपोर्टर के ऊपर रासुका लगाना ठीक है, उस समय तो उन्होंने बातों को टाल दिया था, लेकिन आज वो शकल भी नहीं दिखा पाए। लगभग 3-4 घंटा तक उसी कोर्ट में हेयरिंग पर हेयरिंग करते रहे, या अपनी पहुंच और पैरवी के दम पर या अपने वर्चस्व और वरिष्ठता के दम पर इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट को उलझा कर रखे, ऐसे छोटे मोटे मायने में। जबकि एक राष्ट्र का युवा जो देश का भविष्य बदलने चला है, उसके मामले में मात्र 30 सेकेंड। दुर्भाग्य कहिए। अब यहाँ कुछ रिपोर्टर आए हैं, रिपोर्टरों से पूछ लेते कि आखिर इतना जगह, इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं एक ऐसे युवा को जिन्हें कि बलि का बकरा बनाया जाए। क्यों भैया, मनीष जी को जानते हैं? जी, मनीष कश्यप को जानते हैं और ख़ास बात है कि हम उन्हीं के बगल के ज़िले से हैं। वो पश्चिमी चंपारण से है और हम पूर्वी चंपारण से हैं। आप पूर्वी चंपारण मोतिहारी से हैं? जी, जी। और वो बेतिया से हैं। जी। जो एक ही चंपारण हुआ करता था, उसी चंपारण से सत्याग्रह के लिए गांधी बाबा निकले थे। वहीं से 1917 में चंपारण आंदोलन शुरू हुआ था और उसके बाद में इसके पहले जब मनीष कश्यप जी, वही चंपारण जो है जहाँ पर तिनकठिया प्रणाली भी थी और अंग्रेजों के खिलाफ वहाँ के लोग उतरे थे। पूरे बिहार में तिरकठिया कानून के बारे में मैं बता देता हूँ आपको, जिसके बारे में अक्सर मनीष खुरेदते रहता है। ये एक ऐसा कानून था जहाँ पर 1 बीघा में 3 कट्ठा नील की खेती करना अति आवश्यक था, जिसके बाद जबकि ज़मीन बंजर हो जाती और अपना किसान रहते, और चूंकि वो जवान का बेटा है, उसके लिए इतनी दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था क्यों भाई? क्यों हमें रुला रहे हैं आप? क्यों इतने सजा दे रहे हैं आप? हम ये बात जानना चाहते हैं। तो आप लोग बिहार से किस लिए आए हैं यहाँ? कि बिहार से खासकर आए हैं मनीष जी के लिए कि आज क्या सुनवाई होने वाली है। लेकिन वहीं जो पिछली की बात होती है तारीख पर तारीख, जैसे आपने बोला दामिनी फिल्म का जिक्र किया, वही तारीख पर तारीख मिला और फिर अगला सुनवाई टाल करके आज कुछ थोड़ी सी एकदम उसको सुनवाई नहीं कह सकते हैं, जब इतनी कम टाइम दिया गया और फिर अगला टाइम आगे 8 मई को कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं आप उस फिल्म के दरमियान में देखा होगा कि सनी देओल जब क्रोधित होते हैं तो कहते हैं कि चड्डा अब ऐसा झटक दूंगा तुम झटकना भूल जाएगा। तो क्या बिहार की जनता इस मूड में आ गया, क्या झटक नहीं देगी सरकार को? जी, कहीं न कहीं इस तरह हम लोग पूरा बिहार वासियों की मायूसी है। मनीष कश्यप के चाहने वालों के बीच के मायूसी है, लेकिन पीछे न्याय का दरवाज़ा है और हम न्याय के मंदिर में खड़ा है। उम्मीद है अगला सुनवाई 8 मई को जो होने वाला है, उसमें कुछ न कुछ पॉजिटिव आने की संभावना है। तो आज की तारीख के बाद हम लोगों ने तो वो आशा छोड़ दिया है कि हमें पता है कि इतने बड़े न्यायालय में ऐसे छोटे आदमी के लिए, समान आदमी के लिए, जो देश का युवा है, जो देश को भविष्य बदलने की बात करता है, तो अब आप भूल जाइए कि जो लोग कहते थे नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे को बलि की बेदी में भेज दिया जाता है। चक्रव्यूह में 3-3 स्टेट की सरकार मिलकर जिस तरह से पिस रहा है, 3 स्टेट की सरकार मैं इसलिए कह रहा हूँ, बिहार और तमिलनाडु की सरकार तो थी, तो कपिल सिब्बल साहब के आने से हमें लगा कि उत्तर प्रदेश के विपक्ष भी हो सकता है इसमें हो। वैसे नीतीश बाबू भटक रहे हैं एक युवा को प्रताड़ित करने के लिए। कभी दिल्ली सरकार के पास आते हैं तो अब बंगाल के पास जाते हैं। नीतीश बाबू सिर्फ एक युवा से इतने खुन्नस कि दोनों चाचा भतीजा मिलकर के इसको बर्बाद करने पर तुले हैं। देखिए, बात रह गई तेजस्वी यादव जी की, तो देखिए उनका दिल छोटा नहीं होना चाहिए था। वो बड़े घराने के हैं तेजस्वी यादव और एक छोटा-सा आहदा पत्रकार है। एक छोटा-सा यूट्यूबर भी लोग आजकल कर रहे हैं मनीष कश्यप जी के, और उनके बात को लेकर तेजस्वी यादव इतना बुरा मान गए, जबकि उनको मज़े हुए वो राजनेता है। उनको तो इन बातों को तो उनको नहीं लेना चाहिए था, दिल पर ले लिए और उस पर कहीं न कहीं जो मामला है इसमें नेता वाली बात लग रही है, उसमें
राजनीति कुचक्कर लग रहा है। तो मैं तेजस्वी यादव को उनको बातों को नहीं लेना चाहिए था दिल पर, और दिल पर लिए, इसकी वजह से उनको जैसे लग रहा है कि वो कुचक्कर में फंसते हुए नजर आ तो रहे हैं। दिल पर लेने की बात के बारे में आपको याद दिला देता हूँ कि जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था और लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे, तब उनके सर पर इसी तरह से डंडे पड़े थे। डंडे पड़ने के बाद उन्होंने कहा था कि अंग्रेज़ों को कि ये डंडा तुम्हारे काबू का आखिरी सील साबित हुआ, और आखिरी कील साबित हुआ। तो अब आपके लिए भी शायद ये मनीष कश्यप आखिरी कील साबित होगा आपके सरकार का, उस सरकार का जो भ्रष्ट तो है, दुनिया का सबसे भ्रष्ट सरकार है बिहार का। और रहा क्या कि अब मनीष कश्यप पर जो एनए से लगा है, जिस तरह बिहार कस्टडी में मनीष कश्यप रहे, लेकिन बिहार में एनए से नहीं लगाया गया, बिहार पुलिस नहीं लगाई। उसके बाद जब उनको ट्रांजिट रिमांड लिया गया, उसके बाद में इनका जब यहाँ से तमिलनाडु पुलिस ले गई वहाँ पर तमिलनाडु में, लेकिन 2-3-4 दिन के अंदर क्या आखिर मजबूरियाँ आई तमिलनाडु पुलिस को कि उन पर एनए से लगाया गया? क्या स्टालिन साहब को कोई पत्र आया था? क्या कहीं से फ़ोन आया था? या कहीं से तमिलनाडु पुलिस के दबाव थी? ये तो आगे आने वाली जो सुनवाई होगी, 8 मई को सुनवाई होगी, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी ज़रूर हो जाएगा। एक विश्वास जो मनुष्य की आत्मा में होना चाहिए, जिसके लिए प्रखरता के साथ कहा जाता है कि यदि आपके अंदर विश्वास है तो न्याय अवश्य मिलता है, देर हो अंधेर नहीं हो सकता है। जब सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने जब ये पूछ दिया कि ऐसे मामलों में रासुका कैसे लग सकता है, तो वहीं पर सारा का सारा आरोप खारिज हो जाता है। और जब हमारे सुप्रीम जो हमारे न्यायाधीश हैं, हमारे सर्वोच्च न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा सवाल कर दिया जाए तो रासुका तो अब कहीं से रहा ही नहीं, रासुका तो उसी समय खारिज हो गया। अब उन कानून के जानकारों को ये बात समझना होगा कि क्या वो इस सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं? क्या वो चीफ जस्टिस से ऊपर हैं? क्या कोई अधिवक्ता उनसे ऊपर हो सकता है, जो ये बरगलाने का प्रयास करता है, जो ये कहता है कि नहीं जी वो तो पत्रकार नहीं है, उसके तो 40 लाख फॉलोअर हैं। तो ये आपके जलने की प्रवृत्ति जो बता रही है, जिससे बू आ रही जलने की, हम इस पे खेद व्यक्त करते हैं थोड़ा-सा। लेकिन अंत में एक बात कह जाते हैं, वो पथ क्या पथि कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएँ प्रतिकूल न हो। तो धाराएँ प्रतिकूल तो है, लेकिन ये नाविक की धैर्य परीक्षा है, और इसे हम जी भर कर झेलेंगे और इसी तरह झोला लेकर भटकते रहेंगे। लेकिन जब न्याय मिलेगा तो आपको बता देंगे कि हम वो लोग हैं जो हमेशा से न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।